हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना पार्ट 2 क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है भाई फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इज द फॉलोइंग सिचुएशन possible? If so, determine their percentage. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है भाई? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल होगी? इफ सो, अगर ऐसा होता है तो डेटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज को डेटरमाइन करो। क्या कह रहा था? सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड है भाई, उनकी एज का सम कितना दे दिया? 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज वाज 48। क्या कह रहा है? उनकी एज का सम अब तो है 20 ईयर्स, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 48 था। तो ये कह रहा है, देखो भाई, तो मान लेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन इज एक्स और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड इज। अब क्या कह रहा है भाई? दोनों की एज का सम 20 है। एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? 20 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल पहले एक क्या होगा भाई? एक्स माइनस 4, और ये सेकंड वाला क्या होगा? इसमें से भी 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उनकी प्रोडक्ट कितनी दे दी भाई? 48। तो ये पूछ रहा है क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, x की 16 के साथ 16x, x की माइनस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, माइनस 4 की 16 के साथ और माइनस 4 की x के साथ प्लस 4x इक्वल टू 48। तो ये क्या बन जाएगी भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा भाई, प्लस का 16x और 4x 20x उधर जाके माइनस का 20x, और ये माइनस का 64 उधर जाके भाई, उधर तो 48 था प्लस का 64, तो ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112। अब देखो भाई, क्या पहले इसका अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो डी को चेक कर लेंगे हम पहले। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना हमारा? माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये हो गया भाई माइनस का 448, यानी कि माइनस का 48 लेस देन 0। अब डी की वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है भाई, तो आगे इसका ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती ना, तो इनके नेचर ऑफ रूट्स निकल सकते। तो हम क्या लिख देंगे? दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे हैव नो रूट्स।
डी इज नेगेटिव। तो भाई ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई करें तो 112 आए और ऐड करें तो माइनस का 20 आए, क्योंकि इसका हमने पहले डी चेक कर लिया और डी क्या रहा है, नेगेटिव, लेस देन जीरो। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो तो ये पॉसिबल होगा, अगर लेस देन जीरो तो वहाँ पे कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दे हैव नो रूट। तो ये भाई था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्या कह रहा है, 5 में भी यही पूछ रहा है भाई क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो लास्ट क्वेश्चन है भाई, इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड area 400 meter square, if so find length and breadth। देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या यह सिचुएशन पॉसिबल होगी एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पैरामीटर कितना दे दिया 80 मीटर और एरिया दे दिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा संभव है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। तो मान लेंगे भाई हम, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर और लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज y मीटर। हमने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है बेटा। तो लेंथ को मान लिया हमने रेक्टेंगुलर की x, मान लिया हमने ये रेक्टेंगुलर है पार्क, तो इसकी लेंथ मान ली हमने x, ब्रेड्थ मान ली y। अब इसका पैरामीटर हमारे को क्या है, गिवन क्या है, पैरामीटर कितना है भाई 80 मीटर एंड एरिया कितना गिवन है भाई 400 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पी। तो 2 इंटू में लेंथ x और ब्रेड्थ y इक्वल टू भाई 80 और एरिया क्या दे रखा है 400। तो एरिया को क्या लिखेंगे, L इंटू बी, x इंटू में y इक्वल टू 400। तो यहाँ से वही x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारा 40 माइनस वाई। ये पुट कर देंगे भाई इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से x की जगह भाई 40 माइनस में y इंटू में y इक्वल टू 400। यहाँ 40y माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू 400। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो उधर जाके पॉजिटिव। अब क्या भाई इसका पहले डी चेक करेंगे हम, डी कितना आएगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 1600 माइनस 1600 0। तो डी बराबर है 0 भी, 2 इक्वल रूट निकलेंगे इसके, 2 इक्वल रियल रूट। तो कैसे, इसका फार्मूला लगा देंगे माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो b कितना हमारे पास पहले ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस रूट डी, डी तो 0 हो गया भाई, बाय में 2a, ये हो गया भाई 40 बाय 2, 20 मीटर। तो एक रूट 2 है 20 है तो दूसरा भी क्या होगा भाई 20। तो लेंथ भी हमारी कितनी आ गई
20 और ब्रेड्थ भी हमारी कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये सिचुएशन पूछ रहा था पॉसिबल है भाई, यस इट इज पॉसिबल टू मेक ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो ये था भाई क्वेश्चन, एक रेक्टेंगल पार्क बन सकता है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं, जिसका पैरामीटर 80 है और एरिया कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो हमने मान लिया भाई लेंथ x ब्रेड्थ y, तो पैरामीटर का फार्मूला लगा दिया 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, यहाँ से x प्लस वाई आ गया 40, तो x की वैल्यू निकाल ली भाई यहाँ से 40 माइनस वाई, और एरिया दे रखा था 400, तो एरिया क्या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ x इंटू वाई इक्वल टू 400, एक्स की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दी वही इंटू में y, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कि पहले हमने इसका d चेक करा क्या ये इसके रूट निकलेंगे या नहीं, तो d की वैल्यू आई इक्वल टू 0, तो क्या होंगे 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, तो ये फार्मूला लगा दिया भाई हमने, d इसमें 0 तो माइनस बी बाई 2 यही रह जाएगा, 40 बाई 2 20 मीटर, लेंथ भी 20 मीटर और ब्रेड्थ भी 20 मीटर, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा 80 और एरिया भी इतना 400। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 5। आज के लिए भाई हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगी। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक्स ऑल।